देखो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये आपको पता है कि आपने वो कछुए की कहानी सुनी है कि कछुआ कितना धीरे चलता है फिर भी खरगोश से जीत जाता है। तो आप कितना धीरे चल रहे हो ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप चलते जा रहे हो ना, बस चलते रहना चाहिए इंसान को। जब कोई इंसान चलता रहता है ना, फिर वो एक न एक दिन मंजिल को पा लेता है, अपनी सक्सेस को पा लेता है। इंसान का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंसान रुक जाता बीच के अंदर, गिव अप कर देता है ना, तो अगर फिर से अगर वो कोई चीज शुरुआत करना चाहता है ना, कोई नई चीज को, तो उसको वापस जीरो से खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन जब बंदा चलता जा रहा है चलता जा रहा है, तो एक न एक दिन उसकी मंजिल मिल ही जाएगी, उसकी सक्सेस मिल ही जाएगी। तो आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अभी तक जो कुछ भी मेहनत की, जितना भी आपने काम किया, अब उससे अगर आप उसी काम को यहीं पे छोड़ दोगे, तो अब अगर आप फिर वापस कोई काम शुरू करोगे तो वापस जीरो से करना पड़ेगा। अब आपने जितना भी सीख लिया, ठीक है ना, अब उससे और धीरे 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 आपको आगे चलते जाना है। मतलब कुल मिला के जो चीजें समझ में आ गई तो ठीक, और जो नहीं आई उसके ऊपर अब आपको काम करना है कि मेरे को यहाँ से मेरे नंबर घट रहे हैं, यहाँ पे मेरे को डाउट हो रहा है और मैं इस जगह पे या इस जगह पे मैं फंस रहा हूँ। तो उस चीजों को आप बेझिझक शर्म ना करें। आप देखो, तो सबसे पहले टीचर से बात करें ना, तो टीचर से बात जाके आप उसको जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना उसको बताएं, और उसको बताने के बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन के अंदर आप समझ में नहीं आ रहा आपको, तो वो क्वेश्चन आप पूछें। देखो, जिसके पास जितनी ज्यादा क्वेश्चनिंग है ना, उसका नॉलेज उतना ही बढ़िया है, और वो उस बंदे के नंबर भी अच्छे आते हैं, उस इंसान के नंबर अच्छे आते हैं एग्जाम में, जिसके पास जितने ज्यादा सवाल है। और सवाल कहाँ से आएंगे? सवाल आएंगे आपके प्रैक्टिस से। जब आप अपने घर पे प्रैक्टिस करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज बेटर देन ऑल स्टडी। देखो, सेल्फ स्टडी सबसे बेटर है। घर पे आप सवाल सेल्फ स्टडी करोगे, मतलब खुद पढ़ोगे तो आप देखोगे कोई चीज में अटकोगे, ठीक है ना। ठोकरें इंसान की इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकरें इंसान की इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। तो जब आप पढ़ाई करोगे ना, तो आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी, डिफिकल्टी जाएगी, आपके ठोकरें लगेगी, वहां से इंसान अच्छा बनेगा, वहां से इंसान संभलेगा। तो देखो, आपके क्वेश्चन वहां से आएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आपकी नॉलेज जरूर रहेगी, आपके एग्जाम में नंबर कम आएंगे। आप जितना ज्यादा घर पे प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे आपके नंबर आएंगे। तो इट इज डिपेंडेंट ऑन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे। तो घर पे आप ज्यादा से ज्यादा, जो मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आज तारीख हो गई, आपको पता है 21, अब 9 और 7 तारीख से आपके एग्जाम है। मान लीजिए 9 7 अगर 16 दिन भी आपके बचे हैं, 15 दिन 16 दिन जो भी बचे हैं, तो कुल मिला के ये जो टाइम बचा है उसके अंदर आप जी जान लगा कर आप पढ़ाई करें। आप बिल्कुल भी टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। देखो, आपके माँ बाप की उम्मीद आपके ऊपर टिकी हुई है।